समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए गायत्री महामंत्र की बात। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, पिछली श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे कि युग ऋषि ने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा। उन्होंने जैसे बताया कि समाज की व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया था और किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को भी 4 भागों में बांटा था और कैसे स्थूल और पूजा के साथ सूक्ष्म भाव संवेदनाएं विकसित होती हैं। इन सारे बातों पर हमने चर्चा की। आइए अब इस कड़ी में आगे योग ऋषि कहते हैं कि निराकारवादी भी कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग और श्रद्धा अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। ईसाइयों में क्रूस के चिन्ह का सम्मान है। मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और हज जाकर संगे अस्वद और बोसा लेकर अपनी यात्रा को सफल कर मानते हैं। संगे अस्वद पत्थर ही तो है। ताजिए निकालने और मस्जिद को खुदा का घर मानने की मान्यता भी प्रतीक पूजा ही कही जा सकती है। रूस में लेनिन का शरीर सुरक्षित रखा गया है। उसका दर्शन करने विश्व भर के लोग पहुंचते हैं। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान और अभिवादन किया जाता है। बुद्धिवादी लोग भी अपने पूर्वजों के चित्र टांगते और उनका सम्मान करते हैं। आर्य समाजी और फारसी अग्नि पूजा करते हैं। बच्चों को काक कबूतर खा खरगोश पढ़ाया जाता है और गिनती सीखने के लिए बाल फ्रेम की गोलियां का प्रयोग होता है। किन्नर गार्डन पद्धति में लकड़ी के टुकड़े जोड़कर अक्षरों की शक्ल बनाने की विधि शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित रखी गई। इन्हें भी कहने वाले प्रतीक पूजा कह सकते हैं। जैसे हमें हमारी संस्कृति को या हिंदू संस्कृति को क्रिटिसाइज करते हैं, उसका ये आंसर परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, युग ऋषि ने दिया है। आगे लिखते हैं, पर इससे किसी को कोई हानि नहीं होती और ना प्रयोगकर्ताओं का वो उपहासास्पद ठहराया जाता है। फिर हमें क्यों? भारतीय धर्म में प्रतीक पूजा के माध्यम से उपयोगी उपकरणों, पदार्थों, शक्तियों एवं व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और उसमें जो श्रेष्ठता सन्निहित है, जो शामिल है श्रेष्ठता, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने एवं अपनाने का भाव है। उसको जीवन में ढालने का भी इसमें भाव छिपा हुआ है। ये सोचना व्यर्थ है कि प्रतीक पूजा वाले इतने मूर्ख हैं जो प्रतिमाओं को ही देवता या परमेश्वर मान लेते होंगे। मूर्ति खंडित हो जाने पर उसे जल प्रवाह कर देते हैं और उसके स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करते हैं। नवरात्रि में देवी को भाद्रपद में गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और धूमधाम के साथ किसी जलाशय में विसर्जित कर दी जाती है। यदि इन प्रतीकों को ही भगवान या देवता माना जाता तो इन्हें इस प्रकार प्रभावित करने की दृष्टता गुस्ताही करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। हर कोई जानता है कि प्रतीक ही है। उनके माध्यम से भावनाओं के उभारने भर का प्रयोजन सिद्ध किया जाता है। वेद, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब आदि ग्रंथों के प्रति हर धर्म में श्रद्धा सम्मान भरी अभिव्यक्ति होती है। ये छपे कागजों का नहीं
उनके उनके ग्रंथों में लिखे विचारों का ही सम्मान है। भारतीय संस्कृति में प्रतीक पूजा की इसी दृष्टि से स्थान दिया गया है। उसमें ना तो उपहास की कोई बात है, उसका ना तो मजाक उड़ाना चाहिए, मतलब कहने का उनका, और ना जड़ पूजा पर आक्षेप करने का। क्योंकि हमारे जो जनरेशन है, हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, हमारे में अडल्ट भी हैं जिनको उनका भाव ही नहीं पता। हमारी वो खुद मूर्तियों का या अपनी वैल्यूज़ का पिक्चरों में ले लो, ड्रामों में देख लो, लिखने में बोलने में देख लीजिए कि किस प्रकार उसको आक्षेप वाली भाषा के साथ उसका उपयोग करते हैं। और अपना धीरे धीरे करके हिंदू संस्कृति जो हिंदू है अपने आप को, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं, आंसर नहीं होता, उसके पास पता नहीं होता कि भाई मैंने क्या जवाब देना, क्या कहना, उसका ज्ञान ही नहीं उसको, इसलिए उसकी आत्मग्लानि बढ़ती जल्दी, एक हीन भावना बढ़ती चली जाती है। और वो हमारी जो संस्कृति है वो पीछे पीछे रहती चली जा रही है। इसीलिए योग ऋषि ने इतना घोर तपस्या की है कि उन वैल्यूज़ को हम पुनः उसका स्थापित कर सकें। पुनः स्थापित कैसे होगा? व्यक्तियों से होगा। व्यक्ति समझेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने आप को खुद भी उस तप की तरफ, छोटे छोटे तप हैं जो योग ऋषि ने बताए हैं गायत्री मंत्र के अनुसार करके, तो उसको जगाया जा सकता है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया जा सकता है। यदि अपने आप को गौरवान्वित करोगे तभी भारतीय संस्कृति का जो झंडा है हम फहरा सकते हैं, तभी हम कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और केवल ये बोलने से गर्व नहीं होगा ना, आपके अंदर वैल्यू पैदा होगी, आपको पता होगा कि भाई हम कितनी उस जो हमारी संस्कृति है कितनी अमीर है, कितनी रिचनेस है उसमें, तो उसको समझने का जरूर प्रयास करें। तो ऐसे उपहासों का, ऐसे आक्षेपों का हम अपने चिंतन के द्वारा उसका उत्तर दे सकते हैं। और ये आगे जो नीचे लिखते हैं कि ये उत्कृष्ट चिंतन को दिशा देने की सरल, सुबोध एवं सर्वोपयोगी प्रक्रिया है। आगे योग ऋषि लिखते हैं, तीर्थों की स्थापना कई दृष्टियों से हुई है। देशाटन से अपने प्रदेश की स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान कहीं जाने से पता लगता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जनजीवन की विभिन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया तथा समाधान जानकारी विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की उन्नति अवनति एवं विविधताओं की तुलनात्मक समीक्षा जैसे आधार सामने आने से व्यवहारिक ज्ञान में इतनी वृद्धि होती है जितनी पुस्तकों से किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकती। स्कूली छात्रों को पर्यटन की सरकारी सुविधा मिलती है और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता तीर्थ यात्रा के माध्यम से होने वाले देशाटन द्वारा संभव होती है। जगह जगह जाने से, तीर्थों से कहते हैं ना कि पाप धुलते हैं। पाप यही है कि आपके अंदर अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। जीवन में अज्ञानी व्यक्ति ही सबसे ये बड़ा, ऋषियों ने इसको पाप माना। तो जब अज्ञान खत्म होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, जीवन किस लिए आप जीवन जीने आए, क्या हमारी व्यवस्थाएं थी, उसका पता लगेगा। तो निश्चित रूप से आप अच्छी सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो पाप कटते चले जाएंगे। आगे ऋषि लिखते हैं, तीर्थ यात्रा में पैदल यात्रा का महात्म्य बताया जाता है। महात्म्य इंपॉर्टेंस बनाई गई है। धर्म उपदेश करती टोलियां एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाती थी और रास्ते में पड़ाव देखकर गांव में प्रगतिशील प्रेरणाएं भरती और उपयोगी मार्गदर्शन करती थी। पिछले दिनों संत विनोबा की भूदान यात्रा प्रसिद्ध रही। उससे समाज को कितना लाभ एवं प्रकाश मिला ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। प्राचीन काल की तीर्थ यात्राओं का स्वरूप लगभग इसी से मिलता जुलता था। तीर्थों में दूरदर्शी मनीषी विद्वानों के आश्रम थे और वहाँ के पवित्र वातावरण में कुछ दिन ठहरकर तीर्थ यात्रियों को अपनी जीवन समस्याओं के समाधान में सहायक, उपयोगी और दृष्टिकोण को समझने अपनाने का अवसर मिलता था। तत्वदर्शी जो जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, ऋषि कल्प विद्वानों के सत्संग परामर्श का असाधारण लाभ तीर्थ यात्रियों को मिलता था। ये लाभ होता था, केवल जाकर उनके मत्था टेकना, हर कई जगह जाना और वहाँ
मत्था टेक के आ जाना, पैसे चढ़ा के आ जाना, बस वो ठीक है, वो भी उसका कुछ लाभ है, लेकिन असली लाभ तभी है कि यदि उनके साथ बैठे, उनका सत्संग सुने, उनके जीवन की शैली इसको समझें और उसी अनुसार उन विचारों से तो अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें, तभी उसका लाभ है। आगे युग ऋषि लिखते हैं कि वे भी अपनी योजनाएं इन जातियों के माध्यम से व्यापक बनाने में एक जगह बैठे बैठे भारी सफलता प्राप्त कर लेते। आदान प्रदान होता था ना कि वो तो वहाँ बैठे और यात्री वहाँ से वहाँ जाते हैं और उनका जो सुन के जो समझ के आते हैं अपने क्षेत्र में उसको फैलाते हैं, तो एक माध्यम बन जाता है अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को और उसका विस्तार करने में। इसी प्रकार आगे लिखते हैं, पारिवारिक शील शिक्षा के लिए संस्कारों का और सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रहने के लिए त्योहारों के सामूहिक समारोहों का प्रचलन भारतीय संस्कृति के अविच्छिन्न अंग बना हुआ है। माता के गर्भ में आने से लेकर मरण पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति के 16 संस्कार होते थे। मुझे याद आता है कि संस्कार शब्द इतना जिसको कहते हैं कि वो बदल गया, जहाँ आप समझ लो दूषित हो गया कि संस्कार, मैंने मुझे याद है कि हमने पहली बार जब युग ऋषि के कहने पे परम पूज्य गुरुदेव पे जो एक लहर चली थी कि संस्कार महोत्सव किए गए थे, और हमने पहली बार एक बड़ा कार्यक्रम किया था। पहले तो यहाँ गीता मंदिर सेक्टर 11 पंचकूला में किया था छोटे रूप, और उससे बड़ा किया था जिसमें हमने स्कूलों के बच्चों को और कॉलेजों के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना था, इसलिए वो 28 सेक्टर में ग्राउंड है। तो बहुत बड़ा एक संस्कार महोत्सव हुआ था, 3-4 दिन चला। और जब हम स्कूलों में बच्चों को और कॉलेज में बच्चे बच्चियों को ले प्रेरित करके वहाँ लाते थे, तो संस्कार शब्द वो इतना ही समझते हैं कि जो अंतिम संस्कार, क्योंकि घरों में बहुत बात ही नहीं होती, उनको मिले ही नहीं, पता ही नहीं कि बस संस्कार होते क्या हैं। संस्कार बस उसको संस्कार कहते थे वो। इसीलिए संस्कार जो जीवन का मोड़ देने वाले हैं, उस संस्कार परंपरा को गायत्री परिवार के माध्यम से, युग ऋषि के विचारों के माध्यम से, युग निर्माण योजना के माध्यम से इस परंपरा को पूर्ण स्थापित करने की बड़ा जोर दिया गया है। इसीलिए इसमें थोड़ी व्याख्या जो आपको सुनने समझने का प्रयास करें कि क्या आखिर है क्या ये संस्कार। करते तो अभी थोड़े मोटे नामकरण संस्कार हो गया, जहाँ कोई मुंडन संस्कार, ये तो प्रचलित हैं ही हमारे अभी परिवारों में, लेकिन उसके भावों को समझना, केवल उसको एक समारोह कर देना और एक थोड़ा आपस में आदान प्रदान कर लेने से वो ठीक है, वो परंपरा कहीं ना कहीं जीवित रही हमारे बड़े बुजुर्गों के कारण, हमारे जो परंपरा हिंदू समाज में चलती आ रही, लेकिन इसको समझने का प्रयास करूँ और आगे बढ़ाने का, इसको अपने ऊपर अपने कंधों पर दायित्व लें। यही इस मेरी श्रृंखला चलाने का मतलब है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमने करना क्या है। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि इस उत्साह भरी मनस्थिति में दिया गया शिक्षण धर्म परंपराओं से अधिक प्रभावशाली और चिरस्थायी होता है, ये निश्चित है। आगे लिखते हैं कि वर्तमान प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने 16 संस्कारों का चलन प्रचलन तो कठिन है, पर 10 आसानी से हो सकते हैं। ये 10 जो संस्कार हैं क्या है। पहला है पुंसवन संस्कार, इसमें गर्भवती के आहार विहार, सतर्कता रखने की आवश्यकता, उपयोगिता व्यवस्था का शिक्षण किया जाता है। जब जो महिला है वो 3 माह की गर्भवती होती है तो उस वक्त ये पुंसवन संस्कार किया जाता है, और उसमें पूरा जो आगे युग ऋषि ने लिखा हुआ है कि किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या शिक्षण बताया गया। दूसरा आता है नामकरण संस्कार, जिसमें शिशु पालन एवं उनकी शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियाँ का पूरे परिवार का प्रशिक्षण होता है। तीसरा आता है अन्नप्राशन, दुर्बल पेट होने के कारण बालकों के लिए खाद्य पदार्थ सामग्री तथा खिलाने संबंधी आवश्यक ज्ञान का इसमें परिचय दिया जाता है। मंत्र तो यूज होते ही हैं, मंत्र का जो कर्म कांड है वो तो उसमें होता है, लेकिन शिक्षण क्या है इसमें ये बताने का प्रयास किया गया। चौथा संस्कार जो आजकल मान्य किया जा सकता है वो है मुंडन संस्कार, शिक्षा स्थापना
एवं उसके साथ जुड़े हुए विचार विज्ञान के महत्व का पूरे परिवार को उद्बोधन। आपने देखा होगा कि मुंडन जो है ये एक प्रकार का उसमें कहा जाता है कि पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं, कुसंस्कार जो आते हैं वो कटते हैं। और इसी और भी डिटेल जो शिक्षण है वो उसमें कर्मकांड भास्कर जो ऋषि ने लिखा है उसमें पारा कर्मकांड करवाते हैं और हम खुद करवाते हैं। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो पूरा धोती कुर्ता डालकर वैसा ही पीला है कि ब्राह्मण के रूप में वो घरों घरों में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसको मुफ्त किया जाता है। कोई इसमें दान दक्षिणा का कोई वो चक्कर नहीं है। वो जो सामग्री थोड़ी होती है और यदि कुछ देता भी है कुछ उसमें उसको रसीद काट कर जो समाज में उपयोगी कार्य हैं उसमें उसको लगाया जाता है। 5वां इसमें संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, अर्थात अक्षर आरंभ समारोह के साथ शिक्षा संबंधी साम्यक निर्देश जो होते हैं उस वक्त उपयोगी निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। 6ठा इसमें आता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें मानवीय उत्तरदायित्वों को कंधे पर उठाने की शब्द दिलाते हुए, कंधे पर डाला जाता है ना ये, अब इसको शब्द दिलाते हुए गुण कर्म स्वभाव में आदर्शवादिता की समावेश का सर्वोत्मुखी प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। 7वां संस्कार है विवाह संस्कार, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उस वक्त लड़का लड़की जो होते हैं वो किसी और उम्र में या अपने मस्ती में होते हैं तो शायद वो बात सुनते भी ना, समझाने वाले होते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम पहले जैसे ये नहीं करते कि रात को 12 बजे जब सब चले जाते हैं तो उसको संस्कार करते हैं। उसको पहला विवाह ताकि सब लोग जान सकें समझ सकें, उसके बाद ही भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो विवाह इसमें संयुक्त जीवन निर्वाह एवं परिवार निर्माण तथा संचालन के तथ्य सूत्र और उत्तरदायित्वों की शिक्षा व प्रतिज्ञा दी जाती है। अगला जो 8वां है संस्कार वो है वानप्रस्थ संस्कार, ढलती आयु को लोक मंगल की अपने को समर्पित करना। और 9वां संस्कार है अंत्येष्टि, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है मृत शरीर का अग्निहोत्र में समापन और मृतक के छोड़े उत्तरदायित्वों के निर्वाह का कुटुंबियों को उद्बोधन उसमें किया जाता है और एक प्रकार का ये अंतिम यज्ञ जीवन का होता है। और 10वां जो है संस्कार वो है मरणोत्तर श्राद्ध, मृतक की छोड़ी संपत्ति का असमर्थ कुटुंबियों की निर्वाह व्यवस्था के लिए रखकर शेष को सत प्रयोजनों के लिए उसका समर्पण किया जाता है। और स्मरण रहे, यहाँ ऋषि लिखते हैं कि स्मरण रहे कमाऊ बच्चे अपने पसीने की कमाई पर ही संतोष करते थे और पैतृक संपत्ति को हराम की कमाई समझकर उसे स्वर्गीय आत्मा की सद्गति के विकास के लिए श्रद्धापूर्वक पुण्य प्रयोजनों में लगा देते थे। इसी दान प्रक्रिया को श्राद्ध कहा गया है। ये आप समझ लीजिए कि आज क्या हालात हैं कि आज हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी में कितने झगड़े होते हैं, कई कुछ उसमें कोर्ट तक लोग चले जाते हैं, मारकाट होती है। और हमारी संस्कृति यहाँ देखिए क्या कह रही है, गुरुदेव ने योग ऋषि ने क्या लिखा है कि हमारी ऐसी परंपरा हुई करती है। आइए इस अमीर परंपरा को हम सारे समाज में इसको फैलाने का प्रयास करें। अब अगली कड़ी में आपसे फिर हम दर्शन करेंगे आपके। इन बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।